अस्सलाम वालेकुम भाई। आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। आप सबके बहुत सारे कमेंट देखने के बाद मैंने ये स्पेशल वीडियो आप लोगों के लिए बनाई है और मैंने इसमें आपकी सारी प्रॉब्लम कवर करने की कोशिश की है। तो भाई वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, आपके हर कमेंट का मैं फौरन ही जवाब दूंगी। तो चले फिर टाइम ज़ाया किए बगैर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ हम बात करेंगे 13 गलतियों के बारे में। सबसे पहले हमारा जो केक है ऊपर से क्यों बहुत ज़्यादा ऊंचा हो जाता है, यानी हम केक बनाते हैं तो ऊपर से शेप उसकी ख़राब क्यों होती है, ऊंची क्यों हो जाती है। जब हम ओवन का टेम्परेचर और ओवन का टाइम गलत रखते हैं और जब हमारा केक तेज़ी से बेक होता है तो हमारी जो ऊपर वाली शेप होती है वो बहुत ज़्यादा ऊंची हो जाती है। मैदे का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं और बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में हम मैदा डाल देते हैं। अगर आप ज़्यादा मैदा डालोगे तब भी आपकी यही प्रॉब्लम होगी। केक बनाते समय जो हमारी केक की रंगत है बहुत ज़्यादा गहरी हो जाए, यानी कि नीचे से हमारा केक बहुत ज्यादा गहरे रंग का हो। इसकी वजह ये होती है कि आपने जो पैन साइज है वो बहुत ज्यादा बड़ी क्वांटिटी में ले लिया है। इनका जो साइज है अगर हम छोटा रख दें तो हमारा केक गिर जाएगा, और अगर हम बहुत ज्यादा बड़ा रख दें तो हमारे केक के ऐसी कंडीशन हो जाएगी, यानी हमारा केक बहुत ज्यादा गहरी रंगत का हो जाएगा। ओवन में जब हम केक ऊपर वाले रैक में रखते हैं तो फिर हमें इस चीज का ख्याल रखना चाहिए, जो टेम्परेचर टाइमिंग हो उसी टाइमिंग पर बेक करें। अच्छा, हमारा जो केक होता है अक्सर केक गहराई तक चटका हुआ नजर आता है। तो भाई ऐसा हमारे केक के साथ क्यों होता है? ऐसा जब होता है जब आपके ओवन का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो, यानी हाई टेम्परेचर पर आप केक को बेक कर रहे हो, या फिर आपने उसके अंदर मैदा और बेकिंग पाउडर की जो है कमी कर दी है, यानी बेकिंग पाउडर की क्वांटिटी कम कर दी है और मैदे की क्वांटिटी कम कर दी है, और बेकिंग टाइम भी प्रॉपर ना रखा हो। अक्सर हमारा केक बैठ जाता है, मतलब हम केक बेक करते हैं और वो सेंटर से अंदर चला जाता है। सीधी सी बात है, टेम्परेचर कम होगा और आप ओवन को जल्दी से मतलब खोलोगे और जल्दी से केक बाहर निकाल लोगे, या फिर बहुत ज़्यादा केक के अंदर आपने शक्कर यूज़ की है या शॉर्टनिंग यूज़ की है, या फिर आपने बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल या मैदे के इस्तेमाल की जो क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा कर दी हो या कम कर दी हो, बराबर ना रखी हो। बेकिंग करते समय हमें चीज़ों की क्वांटिटी बिल्कुल बराबर रखनी चाहिए। केक जब हम बनाते हैं तो हमारे केक का टेक्सचर बहुत ज़्यादा मोटा नज़र आता है, यानी हमें केक बहुत भारी लगता है। केक बनाते समय बैटर को बहुत ज़्यादा बीट कर देना, यानी बहुत ज़्यादा फेंट देना, या फिर मैदे या बेकिंग पाउडर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना, या फिर आपके केक का जो टेक्सचर मोटा और भद्दा होता है ना, वो इसी वजह से होता है। बेकिंग पाउडर की या मैदे की क्वांटिटी उतनी ही रखनी चाहिए जितनी रेसिपी पे मौजूद हो। अच्छा, अक्सर केक बनाते समय हमारा केक हमें बहता हुआ नजर आता है, यानी वो बेक होता है और फिर वो ऊपर से बिल्कुल गिरता हुआ नजर आता है। ऐसी कंडीशन केक की जब होती है जब हम चीनी या बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल या तो बहुत ज़्यादा कर देते हैं या फिर बहुत ही कम कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे केक की कुछ ऐसी कंडीशन होती है। और बेकिंग टाइमिंग बहुत ज़्यादा कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारा केक जल्दी से बेक होके नीचे गिर जाता है। केक बनाते समय हमारा केक बहुत ज़्यादा सख्त हो जाना, यानी हमने सब कुछ ठीक किया उसके बावजूद हमें लगे हमारा केक सख्त है, शॉर्टनिंग यूज़ की है या फिर आपने चीनी यूज़ की है, इसकी जो क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर दी है या बहुत ही कम इस्तेमाल की है, और मैदा भी आपने सही क्वांटिटी से नहीं डाला। और भाई ओवन का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा हाई हो। केक बनाते समय जब हमने केक बनाया तो खाने के टाइम पे केक बिल्कुल डो जैसा जायका दे, यानी वो बिल्कुल रोटी की तरह फील हो। सबसे पहले तो ओवन का टेम्परेचर अगर बहुत कम होगा तो भाई केक की ऐसी कंडीशन होगी। दूसरा ये कि अगर आपका जब केक बन गया और आपने उसको केक बाहर निकाल के रख दिया और काफ़ी देर आपने उसको मोल्ड के अंदर ही रख दिया, केक को टिन से बाहर ना निकाला, तो जब भी ऐसी कंडीशन हो जाती है, केक की जो रंगत है वो हल्की पड़ जाना, यानी केक का रंग बहुत ज्यादा लाइट फील होना, ये मेरी एक कस्टमर है उनके साथ भी यही प्रॉब्लम आती है। पहली प्रॉब्लम तो यही होती है कि आपने जो टेम्परेचर है ओवन का वो बहुत कम रखा है, या फिर आपने दो केक बहुत ही करीब करीब मिला के रखे हैं, दोनों केक में जरा भी गैप नहीं दिया है, तो इससे भी हमारे केक की रंगत जो है वो हल्की पड़ जाती है टेम्परेचर की वजह से। केक के जो किनारे हैं उनकी गहरी रंगत हो जाना, यानी केक के जो कॉर्नर्स हैं वो बहुत ज्यादा हमें हार्ड लगना और डार्क लगना। इसकी वजह ये होती है कि आपने ओवन में बहुत सारे केक एक साथ करीब करीब रखे हों, इतना करीब हो कि आपके जो बेकिंग टिन है वो ओवन की दीवारों को छू रहे हो। नेक्स्ट इज केक बनाते समय केक साइज जो है हमें बहुत ज्यादा छोटा लगे, यानी हमारा केक बेक हो जाए लेकिन वो देखने में
पाउंड के हिसाब से या केजी के हिसाब से बहुत ही कम लगे। तो भाई ओवन का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा तो केक जल्दी से बेक हो जाएगा, लेकिन जब टाइम पूरा होगा और जैसे ही आप केक निकालेंगे वो एकदम बीच में से छोटा हो जाएगा। और अगर पैन का साइज बहुत बड़ा लेंगे जब भी हमारा केक छोटा बनेगा, अगर हमने सही पैन साइज यूज नहीं किया या फिर हमने बैटर को स्पैचुला की मदद से बहुत ज्यादा मिक्स किया हो, जब भी हमारा केक बनने से पहले ही छोटा हो जाता है, बहुत ज्यादा देर तक मिक्स करेंगे तो हमारी ये प्रॉब्लम हो सकती है। केक बनाते समय केक हमें बहुत जरूरत से ज्यादा खुश्क लगे, यानी बहुत ज्यादा हमारा केक ड्राई बन जाए। केक के लिए भाई जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनको अपनी मर्जी से हमने रद्दोबदल नहीं करना होता, उनकी क्वांटिटी को बिल्कुल बराबर रखना होता है। किसी भी चीज की ज्यादती यानी कमी पेशी की वजह से हमें ये प्रॉब्लम आ सकती है। कोई भी ऐसा इंग्रेडिएंट्स है जो कि केक में डलना था या हम भूल गए हैं या हमने डाला नहीं है, तो उससे भी हमारा केक ड्राई बनता है। या फिर हमने केक बनाते समय केक के अंदर ऑयल की क्वांटिटी बहुत कम रखी है, जब भी हमारा केक ड्राई हो जाता है केक का दरमियान से कच्चा रह जाना, भाई ये वो प्रॉब्लम है जो बहुत सारे लोग फेस करते हैं। अक्सर केक देखने में बिल्कुल ठीक बनता है लेकिन बीच में से कच्चा होता है। तो भाई अगर आपका जो बेकिंग मोल्ड है वो बहुत ज्यादा ऊंचा हो, हाइटेड हो और उसमें आप केक बेक कर रहे हो और उसका टेम्परेचर आप लोग गलत रख दो, यानी वो या तो बहुत जल्दी बेक हो जाए तो वो बीच में से कच्चा रह जाएगा। हमेशा हाइटेड जो केक होते हैं उनकी टाइमिंग भी ज्यादा होती है। अगर वो 2 पाउंड केक है जब भी उसकी टाइमिंग ज्यादा होगी, यानी वो 35 to 40 मिनट में बेक होगा। अगर यही केक आप नॉन हाइटेड बना रहे हैं तो आपका टाइम कम लगता है। और अगर आप एक केक में 6 अंडे डाल रहे हैं तो अगर आप उसमें से जर्दी मिस कर दें या उसकी एग वाइट मिस कर दें तब भी आपका केक इस तरीके से बीच में से कच्चा रह जाएगा। तो ये थी वो प्रॉब्लम जिनको मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर भी फेस कर रहे हैं और बहुत सारे लोग फेस करते हैं। तो भाई आपके लिए मुझे लगता है ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर फिर भी मैं कुछ भूल गई हूँ, कुछ आपने पूछना है तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। इंशाल्लाह मैं आपके हर कमेंट का जवाब दूंगी। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जज़ाकल्लाह।